सैयद अखिल आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं चीज सबसे बड़ी और खास खबर की तरफ। कोरोना ग्रस्तों का मनोबल बढ़ाने के लिए परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने जिस तरह की युक्ति लगाई है, अब कलाकार भी कोरोना ग्रस्तों का एंटरटेनमेंट करने के लिए जा रहे हैं और जहां कोरोना ग्रस्तों की तादाद बढ़ती जा रही है उस जगह पर जाकर गाने गाकर उनका एंटरटेनमेंट कर किस तरह से ये लोग इन कोरोना ग्रस्तों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, आइए देखते हैं। हमारे परभनी के एक जाने माने कलाकार मधुकर कामड़े ये किस तरह से एंटरटेन कर रहे हैं कोरोना ग्रस्तों को और इनका मनोबल किस तरह से बढ़ा रहे हैं, ये अगर आपको देखना है तो परभनी जिले के जिंतूर तालुके में और उसी के साथ में जिंतूर के बाद बोरी में भी इन्होंने किस तरह से एंटरटेन किया है कोरोना ग्रस्तों को और किस तरह से ये लोग कोरोना ग्रस्तों का आत्मबल बढ़ा रहे हैं, ये अगर आपको देखना है तो कोरोना बीमारी से किस तरह से लोगों ने निपटना चाहिए और किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, किस तरह से अपने परिवार के लोगों ने भी कोरोना से बचने की कोशिश करना चाहिए, ये इस तरह का मैसेज इस प्रोग्राम के जरिए से परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर ये देना चाह रहे हैं। और आइए जानते हैं किस तरह का इन्होंने मैसेज दिया है। परभनी शहर में जिस तरह से कोरोना ग्रस्तों की ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है, एक ताज्जुब करने वाली बात यह है कि जो भीख मांगने वाले लोग हैं ये किस तरह से भीख मांगकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, ये अगर आपको देखना है तो हमने आज जो वीडियो शूट किया है परभनी शहर के दरगाह रोड स्थित रामनाका कॉर्नर पर की महिला को हम कई साल से कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। ये आज भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में आज से 2 साल पहले, जिस कंडीशन में आज से 2 साल पहले ये महिला थी, आज भी उसी कंडीशन में ये महिला आज भी नजर आ रही है। उसी के साथ में हमने परभनी शहर के ईदगाह मैदान में जो लोग ईदगाह जेल के सामने से झाड़ के नीचे एक भीख मांगने वाला एक पागल किस्म का व्यक्ति बैठा हुआ नजर आया। हमेशा हमें ये यहीं पर ही नजर आता है, इसी झाड़ के नीचे। और इस व्यक्ति को कोरोना की लागत नहीं होती है क्या, ये एक सवाल या निशान है उन लोगों के लिए जो लोग कोरोना ग्रस्त हो रहे हैं, जो एसी में बैठकर पैसे वाले लोग कोरोना ग्रस्त पाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये लोग चैलेंज है। उसी के साथ में हम शनि मंदिर गए, शनि मंदिर में जाने के बाद में शनि मंदिर में किस तरह से यहाँ पर भीख मांगने वाले लोग कतार में बैठे हुए हैं और किस तरह से ये लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, ये आप एक नज़ारा देखिए। उसी के साथ में इनके अलावा हमने ग्रैंड कॉर्नर पर आकर यहाँ की मस्जिद के सामने के भट्टे पर एक महिला को देखा, किस तरह से ये लोग सुकून से बैठे हुए हैं नजर आ रहे हैं। और किस तरह से एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या कोरोना से इन लोगों को डर नहीं लग रहा है, इनके चेहरे पर किसी तरह का कोई मास्क हमें नजर नहीं आया, किसी तरह का कोई सोशल डिस्टेंस इन लोगों में नजर नहीं आया, किसी तरह का हाथों को सैनिटाइज करते हुए ये लोग नजर नहीं आए। उसके बावजूद ये लोग इतने महफूज कैसे हैं, ये एक सवालिया निशान है कोरोना ग्रस्त होने वालों के लिए और प्रशासन के लिए भी। ताज्जुब की बात यह है कि ये खाना कहाँ से खाते होंगे, इन्हें खाना कौन पहुँचाता होगा, इसके बाद ये किन लोगों से मिलते हैं, कौन लोग इन्हें टच करते हैं, कौन लोग इनसे हाथ मिलाते हैं, कौन लोग इनके करीब जाते हैं और ये लोग इतने तंदुरुस्त कैसे हैं, जबकि इनमें से बच्चा कोई भी नहीं, जो भी है अधेड़ उम्र के लोग हैं या तो ज़ईफ लोग हैं। ये उन लोगों के लिए इबरत है, सबक है जो लोग कोरोना ग्रस्त हो रहे हैं, शासन के लिए भी, प्रशासन के लिए भी और जनता के लिए भी। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। परभनी जिले में परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने 1 मई 2021 से 4 मई 2021 तक सुबह के 7 बजे से सुबह के 11 बजे तक किराना दुकान, भाजीपाला और फ्रूट वालों को छूट दी है। 11 बजे के बाद में पूरी तरह से मार्केट बंद करने का आदेश परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इनकी जानिब से दिया गया है। उसी के चलते परभनी शहर में जिस तरह से 11 बजे के बाद मार्केट में भीड़ नजर आ रही है, ये भीड़
जबकि मार्केट पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। मार्केट बंद होने के बावजूद लोग मार्केट में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की जानिब से उन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है जो लोग बिलावजी के परभणी शहर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। उन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। ऑटो वालों पर, ऑटो चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। वो इसके लिए ऑटो वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है कि कोरोना फैलाने में ज्यादातर ऑटो वाले ही है, ऐसा पुलिस प्रशासन का मानना है। और जो लोग बिलावजह के घर से बाहर नजर आ रहे हैं, खासतौर से उन महिलाओं से गुजारिश है परभणी आज तक की जानिब से जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाली महिलाएं, ये ज़्यादा भीड़ इन महिलाओं की नज़र आ रही है रमज़ान के चलते। जबकि मार्केट पूरी तरह से बंद है। मार्केट में किसी तरह की कोई दुकान खुली हुई नज़र नहीं आ रही। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन मुस्लिम समाज के बारे में ये बोलता हुआ नज़र आ रहा है कि ये महिलाएं किस तरह से मार्केट बंद होने के बाद भी घूमती हुई नज़र आ रही हैं। और उन दुकानदारों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है जो लोग जिनकी दुकानों का आधा शटर गलती से भी खुला हुआ नजर आ रहा है और शटर अगर बंद है लेकिन उनका एक साइड का लॉक भी खुला हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसी दुकानों के शटरों पर आवाज देकर पुलिस प्रशासन की जानिब से दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इनके साथ में परभणी महानगर पालिका के लोग भी साथ में ही हैं। और किस तरह की दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है आइए जानते हैं। परभणी के सहायक पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार इनसे क्या आह्वान किया है इन्होंने और परभणी आज तक से क्या कहा है, आइए जानते हैं। तुम्हारा ओरिजिनल परिचय दो जी। तुम्हारा ओरिजिनल परिचय दो ना सबको। परिचय दे रहे तो क्या बोलेंगे क्या परिचय दिए। लगाओ कुंदन कुमार वाला। अस्सलाम। मार्केट बंद है, क्यों घूमते तुम मार्केट में?
परभनी की जनता को नमस्कार। मैं अविनाश कुमार एएसपी परभनी सिटी बोल रहा हूं। और कुछ लोग जो रोज़ा कर रहे हैं, जो रमज़ान के पाक महीने को मना रहे हैं, उनको आदाब, उनको अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग अच्छे से मनाएं, मेरी शुभकामनाएं हैं उसके लिए, अच्छे से साजरा करें। बट साथ में ही जो मेरा अभी पर्पस है मेनली वो ये है कि कोरोना का काफ़ी भयावह माहौल चल रहा है पूरे देश में। देखें आप तो भारत में बोल रहे हैं कि दूसरा वेव आया है और ये बहुत ही ख़तरनाक है। हमारे डिपार्टमेंट के लोगों की जानें गई हैं। पूरे देश में देखो तो हर एक जगह लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहे हैं, इंजेक्शन के लिए ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, पुलिस उस पर भी कार्रवाई कर रही है। ये पूरे देश का हाल है। और इस पूरे माहौल के बीच में हमें एक रोज़ा, रमज़ान, ये सारी चीज़ें जो साजरा करनी है, इन पूरे माहौल के बीच में करना है। तो इसलिए हमें काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। अगर हम लोग परभनी की बात करें तो लगभग 700, 800, 1000 केसेस, उससे भी ज़्यादा केसेस एक दिन में आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस। और लगभग 20 लोग, 15 लोग ऐसे लोगों की डेथ हो रही है। तो आप सोचिए कि अगर 20 लोगों की डेथ हुई तो 20 फैमिली बर्बाद हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी डेथ हो रही है। एक फैमिली का कोई अर्निंग मेंबर चला गया तो उसकी पूरी ज़िंदगी का एक दुख रहता है कि कोरोना की वजह से जो आया है। और ये देखिए, एक जैसे भी आया हो, लेकिन हम लोगों पे ये विपत्ति, ये मुश्किल हालात आए हुए हैं। और इससे हमें, आपको, पूरी जनता को, प्रशासन को साथ मिल के डट कर लड़के इससे ऊपर आना है। और अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ रहती है कि इसमें हमारी वो ज़रूर मदद करेंगे। अगर हम लोग उनके स्पिरिट को मानेंगे तभी ये मदद उनसे मिल सकती है। और इसलिए मैं जो अभी आज बताने वाला हूँ आप लोगों को कि 7 बजे से 11 बजे सुबह में छूट मिली हुई है। उसमें किराना की दुकान खुल सकते हैं, जनरल स्टोर जिसको बोलते हैं वो खुलेंगे, सब्जी भाजी ये मिल सकता है। तो आप उस टाइम जाके ख़रीदारी करिए, फल ख़रीद लीजिए। आप अपना रोज़ा के लिए, शहरी के लिए, इफ़्तार के लिए फल ख़रीदिए, जो ज़रूरी सामान है उनको ख़रीदिए। और 11 बजे के बाद मार्केट पूरा क्लोज़ डाउन होना है। बिना कारण फिरता है उस पर हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, क्योंकि बीमारी किसी को नहीं देख रहा, कोई उम्र नहीं देख रही। छोटे छोटे बच्चों को इस बार हो रहा है, यूथ की डेथ हो रही है। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है फिर भी डेथ हो रहा है उनका। हमारे पुलिस में जो स्ट्रांग लोग आते हैं उनकी डेथ हो रही है। तो ये कोई जात, धर्म, वय, एज कुछ नहीं देख रहा अभी का कोरोना। तो हम लोग स्ट्रिक्ट कार्रवाई कर रहे हैं। जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग सावधानी बरतिए कि आपके साथ मिलके, आरसीपी के साथ मिलके, मैं खुद भी था वहाँ, हमने लगभग 10 शॉप्स पे, 12 शॉप्स पे कार्रवाई करी है और हैवी फ़ाइन किया है। ये फ़ाइन पुलिस को नहीं जाता है, हम नहीं लेते ये फ़ाइन म्यूनिसिपैलिटी को जाती है, उनके स्टाफ रहते हैं और उनके साथ फ़ाइन हो रही है। तो 5000, 10,000 भी हमने फ़ाइन किया है जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, मना करने के बाद भी दुकान खोल रहे हैं। कोई पीछे से दुकान चला रहा है, कोई हाफ शटर करके चला रहा है, कोई कस्टमर को अंदर करके शटर गिरा रहा है। ये हमें देखिए पता है, आप जो भी हैं अगर दुकान चला रहे हैं तो हमें पता रहता है। हम लोग कभी थोड़ा इग्नोर करते हैं कि चलिए टफ़ टाइम है, लेकिन ये कब तक इग्नोर करेंगे? केसेस बढ़ते रहें तो हम अभी 1 सप्ताह इग्नोर करें, लॉकडाउन और 10 दिन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। आप ऐसे जो कानून, जो गाइडलाइंस हैं यहाँ पे 7 से 11 आराम से खोल के उसमें चलाएं, लेकिन अगर उसके बाद चलाते हैं, बिना कारण, बिना मास्क के फिरते हैं तो कार्रवाई होगी। आज भी हमने 11 ऐसे शॉप्स पे कार्रवाई करी है जो या तो कपड़े बेच रहे थे या बिना कारण टाइम के बाद 12 बजे, 12:30 बजे तक दुकान खोला हुआ था। 60,000, 70,000 रुपये से ज़्यादा की टोटल फ़ाइन करी है हमने आज।
5,000 रुपये, 2,500 रुपये, 10,000 रुपये, ये 3 फ़ाइन हम लोग कर रहे हैं। अगर मोटा दुकानदार है, बड़ा दुकान है, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर, तो हम लोग 10,000 तक भी आज फ़ाइन किए हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप अपने घरों में रहें और बिना कारण मार्केट में नहीं निकलें। नहीं तो आप प्लीज़ हमें कंप्लेन बाद में मत करिएगा कि हमने हैवी फ़ाइन करी है। क्यों करी है? ठीक है, हम हैवी फ़ाइन करेंगे अगर आप लोग दुकान खोल के रखते हैं तो सारे व्यापारी लोगों से, कस्टमर्स से हमारी निवेदन है कि घरों में रहें, ज़रूरी सामान के लिए बाहर निकलें और 7 से 11 जो छूट मिली है उसका यूज़ करें। एक बार फिर से आप लोगों को रमज़ान के लिए और भी जो हमारे पर्व त्यौहार आते हैं सबके लिए आपको हार्दिक बधाई हो। बट आपसे जो गुजारिश करी है हमने, उस पर ज़रूर हमारे साथ आप इत्तेफाक रखें और उसको मनाएं। और परभनी आज तक के तरफ से भी मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ सबसे कि आप मीडिया से मिलते रहें, देखते रहें कि क्या चल रहा है परभनी में। 20-20 लोगों की डेथ हो रही है पर डे यहाँ पे, और गाँव में कुछ डेथ हो रही हो तो हमें पता भी नहीं चलता है। 20 तो ऑन पेपर डेथ हो रही हैं। तो आप परभनी आज तक ऐसे चैनल्स के टच में रहें, इन्हें देखते रहिए और ये जो मैसेज देना चाहते हैं उनको आप फॉलो करिए। जय हिंद, जय परभनी, जय महाराष्ट्र। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा मानस न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर। मैं हूं सैयद हफीज, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी है आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। एयरफिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकीज के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभनी, 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंचर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समंदर खान अंसार खान सेल्स एंड सर्विस। हमारे यहाँ नए पुराने हैप्सी-4 की मोटर पाइपलाइन दुरुस्त किए जाते हैं, साथ ही खरीदी बिक्री भी किए जाते हैं। सुबेदार नगर, खुबा मस्जिद, परभनी। मोबाइल क्रमांक 9921448257। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890232128। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा में सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभनी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।